राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है एक नामदानी व्यक्ति और संसारी व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है, या संसारी और संन्यास्त का फ़र्क क्या है। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस सत्संग वीडियो को आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, संसारी और संन्यास का फर्क सिर्फ इतना ही है कि संन्यास्त को ये समझ में आ गया होता है, असली नामदानी सज्जन को ये समझ में आ गया होता है, सब जीवन मृत्यु में समाप्त होगा, सब होना अंततः ना होना हो जाएगा, जो बना है वह मिटेगा, जो सजाया है संवारा है वह उजड़ेगा, जो भवन निर्मित हुआ है वह गिरेगा, जो घर बना है वह टूटेगा। जिसको मृत्यु दिखाई पड़ गई, जिसको मृत्यु का स्मरण आ गया और जिसे लगने लगा यह तो खंडहर है जिसमें हम थोड़ी देर रुके हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा पड़ाव है, मंजिल नहीं है। जिसको मृत्यु का बोध आ गया उसके जीवन में क्रांति घट जाती है। देखो, मनुष्य को छोड़कर पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, उनमें कोई धर्म नहीं है, क्योंकि उनको मृत्यु का कोई बोध नहीं है। मरेंगे वे भी, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं कि मृत्यु आ रही है, क्योंकि मृत्यु को देखने के लिए जो चेतना चाहिए वह उनके पास नहीं है। मनुष्यों में भी तुम तब तक पशु ही हो जब तक तुम्हें मृत्यु साफ साफ न दिखाई पड़ने लगे। जब तुम्हें साफ दिखाई पड़ने लगे यह अंत आ रहा है, जैसे ही तुम्हें अंत दिखाई पड़ेगा तुम्हारे जीवन मूल्य बदल जाएंगे। कल तक जो महत्वपूर्ण मालूम पड़ता था वह व्यर्थ मालूम पड़ने लगेगा। कल तक जो बड़ा सार्थक लगता था मृत्यु के दिखाई पड़ते ही व्यर्थ हो जाएगा। कल तक बड़े अपने सपने संजोए थे, बड़े इंद्रधनुष बांधे थे वासनाओं के, और मृत्यु ने द्वार पर दस्तक दी, सब गिर जाएंगे। दस्तक तो मृत्यु ने उसी दिन दे दिया जिस दिन तुम पैदा हुए थे। जिस दिन ब्रह्मा ने काम शुरू किया, शिव का काम उसी दिन हो गया होता है। लेकिन तुम्हें होश नहीं है। होश आ जाए मृत्यु का तो मृत्यु के होश के साथ ही परावर्तन होता है, कन्वर्जन होता है। जैसे ही मृत्यु का होश आता है तुम लौटते हो स्रोत की तरफ, तुम्हारा मुख बदलता है, तुम फिर संसारी की तरफ नहीं आते, क्योंकि वहां सिवाय मृत्यु के कुछ भी नहीं है। तब तुम अपनी तरफ आते हो, और अपनी तरफ आना परमात्मा की तरफ आना है। जिसने जान लिया मृत्यु को, मृत्यु की चोट तुम्हें ईश्वर का स्मरण दिलाएगी, इससे कम में कुछ भी ना होगा। और जिसने भुला दिया मृत्यु को, वह ईश्वर को विस्मरण रखे रहेगा, भूला बैठा रहेगा। बहुत बार तुम मरे हो, बहुत बार तुम जन्मे हो, लेकिन अब तक तुम मृत्यु को भुलाए बैठे हो। मृत्यु को याद करो, मृत्यु को जीवन का केंद्रीय तथ्य बना लो, क्योंकि जीवन में और कुछ भी निश्चित नहीं है। एक मृत्यु ही सिर्फ निश्चित है, और सब तो अनिश्चित है। होगा ना होगा क्या पता किसी को, लेकिन मृत्यु तो निश्चित ही होगी। उस निश्चित को तुम केंद्रीय तत्व बना लो, और उस निश्चित के आधार पर तुम जीवन की यात्रा करो, तो तुम पाओगे कि तुम अनेक से तीन की तरफ आने लगे, और जो तीन के पास आ गया उसका एक की तरफ से द्वार खुल जाता है। अगर आप इन तीन की मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ नहीं जानते, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इन तीनों के बारे में चर्चा मैंने पिछली 2 वीडियोस में की है। आप जी से विनती है कि कृपया उन वीडियोस को अवश्य सुने, इसी सत्संग से पिछली 2 वीडियोस। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार अपने फरमान के मुताबिक ही उन्हें भी संचालित करता है। इसे तुम ध्यान में रखना। कुछ भी तुम करो, पाप करो, पुण्य करो, अच्छा करो या बुरा, पास जाओ, दूर भटको या मार्ग पकड़ो, एक बात याद रखना, तुम उसकी सीमा के बाहर नहीं जा सकते हो।
और अगर ये याद बनी रहे तो पाप से भी बाहर आने का उपाय है, क्योंकि इसी याद के सहारे तुम बाहर वापस आ जाओगे। यह याद बनी रहे तो पुण्य से भी बाहर आ सकते हो तुम, क्योंकि इस याद का अर्थ है करने वाला मैं नहीं हूं, करता मैं नहीं हूं, करता वह है, वो परमात्मा। मैं सिर्फ उपकरण हूं। जैसे आपका ये मोबाइल फ़ोन एक उपकरण की भांति है, उसी तरह से आप ये समझें कि मैं सिर्फ उपकरण मात्र हूं, एक निमित्त हूं, एक माध्यम हूं। वह जो करवा रहा है मैं कर रहा हूं, मेरा किया कुछ भी नहीं, तो फिर मैं की अकड़ कैसी? तो फिर अहंकार का उपाय क्या? वही जन्म देता, वही जीवन देता, वही ले लेता है, तो मैं क्यों अकड़ूं? मैं बीच में व्यर्थ ही क्यों परेशान हो जाऊं? तुमने उस मक्खी की कहानी सुनी होगी जो एक रथ के पहिए पर बैठी थी। बड़ी धूल उठ रही थी रथ की, क्योंकि अनेक घोड़े जुते थे। उस मक्खी ने चारों तरफ देखकर कहा कि आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूं। मक्खी भी रथ के पहिए पर बैठकर सोचती है कि आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूं। तुम भी रथ के पहिए पर हो, ये विराट रथ है, और जो धूल उड़ रही है तुम्हारे चारों तरफ, वह तुम्हारे कारण नहीं उड़ रही है। जिस दिन तुम समझ लोगे, उस समझ के साथ ही परम शांति अनुभव होगी, क्योंकि सब अशांति अहंकार की है, और अहंकार व्यर्थ ही बीच में चीजों को ले लेता है। जिन्हें तुम कर ही नहीं रहे हो, उन्हें भी अपने कंधे पर ले लेता है। जैसे ही तुम्हारी समझ साफ हो जाएगी कि तुम मक्खी से ज्यादा नहीं हो रथ के पहिए पर, और विराट रथ है, धूल तुम नहीं उड़ा रहे हो, धूल रथ से ही उड़ रही है, उसी दिन तुम शांत हो जाओगे। उसी दिन तुम्हें लगेगा जब मैं ही नहीं हूं, मैं ही नहीं हूं, तो अशांत क्या होना? अशांत होने को कौन बचा? जब तक तुम हो तुम अशांत रहोगे। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं हम कैसे शांत हो जाएं? मैं उनसे कहता हूं जब तक हम हैं तब तक कैसे शांत होोगे? लोग पूछते हैं कि मुझे कोई शांति नहीं मिल रही, मुझे शांति दें। मैं उनको कहता हूं तुम जब तक हो तब तक शांति दी भी नहीं जा सकती। तुम्हारे ना होने का नाम ही शांति है। तुम अपने को हटाओ। तुम एक झूठ हो, तुम एक सपना हो। अगर ठीक से समझो तो तुम सपने में देखे गए सपने हो। तुम सपने भी नहीं हो। तुम्हें कभी ख्याल है कि कभी कभी सपने में भी सपना आता है, कि तुम सपने में देखते हो कि तुम सोने जा रहे हो, कि तुम बिस्तर पर सो गए, और फिर तुम देखते हो कि अब तुम सपना देख रहे हो। सपने में सपना आ सकता है, सपने में सपना, और उसमें भी सपना आ सकता है। चीन में एक बहुत प्राचीन कथा है कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था, थक गया था तो नीचे उतरकर लेट गया। उसे एक सपना आया कि पास ही एक खजाना गड़ा है, और वह गया और उसने उघाड़ कर देखा तो निश्चित हंडे गड़े थे, और जरा सी ही धूल ऊपर पड़ी थी। हंडों में हीरे जवाहरात थे। तो उसने सोचा कि रात आकर चुपचाप निकाल कर ले जाऊंगा, अभी निकालूंगा तो फंस जाऊंगा। लकड़हारा गरीब आदमी, और वह तो करोड़ों की संपदा थी, तो उसने वहां एक लकड़ी गाड़ दी निशान के लिए। वह लौट आया। रात जब हो गई तो वह गया, तो देखा लकड़ी तो गड़ी है, लेकिन हंडे कोई निकाल चुका है। तो वह बड़ा हैरान हुआ। वह लौट आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने सपना देखा यह सच है, क्योंकि लकड़ी गड़ी है। इससे सबूत मिलता है कि मैंने सपना नहीं देखा, मैं सच में ही, और हंडे भी थे, क्योंकि अब खड्डे खाली पड़े हैं। वह भी प्रमाण है कि मैंने सपना नहीं देखा, लेकिन हंडे कोई निकाल कर ले गया है। उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने सपना ही देखा होगा, तुमने ये भी सपना देखा होगा कि तुम रात गए और तुमने लकड़ी गड़ी देखी और लोग हंडे ले गए, शांति से सो जाओ। लेकिन एक दूसरे आदमी ने उसी रात सपना देखा था। सपने में उसने भी इस हंडों को गड़े देखा, और एक लकड़हारा लकड़ी गड़ा रहा है,
जब उसकी नींद खुली उस आदमी की तो वह भागा हुआ जंगल की तरफ गया। सच में वहां लकड़ी गड़ी थी। उसने हंडे निकाल लिए और वह घर आ गया। घर आकर उसने भी अपनी पत्नी से कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने सपना देखा या सच में मुझे ऐसा अंतर्दर्शन हुआ। कुछ भी हो, हंडे मैं ले आया हूँ। हंडे ये रहे, इसीलिए ऐसा लगता है कि मैंने सपना नहीं देखा, सच में ही मैंने इस लकड़हारे को लकड़ी गड़ाते देखा, तभी तो मैं हंडे ले आया। पत्नी ने कहा, हंडे तो साफ है और अगर तुमने लकड़हारे को लकड़ी गड़ाते देखा तो ये उचित नहीं है कि हम इन हंडों को रखें। ये सम्राट को पहुंचा दो, वह जो निर्णय करे सो करे। आदमी भला था। हंडे सम्राट को दे दिए गए। तब तक शिकायत लकड़हारे की भी आ गई थी। सम्राट बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, कुछ भी हो, तुमने दोनों ने सपना देखा है या असलियत में देखा, अब इसका निर्णय कौन करे। एक बात पक्की है कि हंडियां हैं, तब इस झंझट में तुम ना पड़ो। हंडे मैं आधे आधे कर देता हूं। उसने हंडे आधे आधे करके बांट दिए। रात अपनी पत्नी से कहा कि आज एक बड़ी अद्भुत बात हुई। इस तरह के दो आदमियों ने सपने देखे। अब सपने देखे कि सच कि झूठ, मगर हंडे थे तो मैंने बांट दिए। पत्नी ने कहा, तुम चुपचाप सो जाओ, तुमने सपना देखा होगा। चीन में हजारों साल से इस पर विचार चलता है कि सच में सपना किसने देखा, पर जिंदगी के आखिर में ऐसा ही होता है। जो भी हुआ सब सपने जैसा हो जाता है। पक्का करना मुश्किल हो जाता है कि असलियत में क्या हंडे थे, कि असलियत में लकड़ी गाड़ी थी, कि असलियत में पति पत्नी थे, बच्चे थे, मित्र थे, परिवार थे, सुख संपदा थी, दुख थे, अपने थे, पराये थे, संघर्ष हुआ, क्या प्रतियोगिता हुई, जीते हारे, सफल असफल हुए। मरते वक्त हर आदमी के सामने ये सब सपने दोहराते हैं और उसे तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये मैंने सपने देखे या सच में ऐसा हुआ। जिन्होंने जाना है वे कहते हैं यह खुली आंख का सपना है। आंख खुली है जरूर, लेकिन है सपना। सपना इसीलिए है कि इसका उससे कोई भी संबंध नहीं जो सदा रहता है। यह बीच की भाव दशा है, यह बीच का ख्याल है। और तुमने जाग कर देखा है या सोकर देखा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। सपने का लक्षण यह है कि अभी है और अभी नहीं है। तो ये जिंदगी भी अभी है और अभी नहीं है। मरते वक्त सब खो जाता है और इस सपने के भीतर एक और सपना तुम देख रहे हो जिसका नाम अहंकार है। इन सब सपनों के भीतर तुम अपने को कर्ता मान रहे हो और तुम बड़े अकड़े हुए हो और सारी दुनिया को तुम्हारा अहंकार दिखाई पड़ता है, सिर्फ तुम ही को दिखाई नहीं पड़ता। और उस सारी दुनिया को भी अपने अपने अहंकार नहीं दिखाई पड़ते, तुम्हारा अहंकार सभी को दिखाई पड़ता है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं फला आदमी बड़ा अहंकारी है। वह आदमी भी आता है, वह भी दूसरों को अहंकारी देखता है। एक दिन क्या हुआ, लाला हंसराम हमेशा कहा करता था कि मैं 199 कचौड़ी खा सकता हूँ। तो मैंने उससे कहा, बड़े मियाँ, एक खाकर 200 पूरी क्यों नहीं कर लेते, एक और खा लो। उसने कहा, क्या समझा है आपने मुझे, पेट है मेरा कि माल गोदाम। 199 तक माल गोदाम नहीं है, अपना तो दिखाई ही नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा एक भी जोड़ दे तो फौरन दिखाई पड़ जाता है। हम अपने तरफ बिल्कुल अंधे हैं, अगर दूसरा ना हो तो हमें पता ही ना चले। इसीलिए दूसरों की बड़ी कृपा है। और गुरु कबीरदास जी भी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। इसीलिए दूसरों की बड़ी कृपा है और साधक समझ लेता है दूसरे ना हो तो तुम्हें ना अपने अहंकार का पता चलेगा, ना अपने रोग का पता चलेगा। इसीलिए साधक आखिरी क्षणों में सभी को धन्यवाद देता है, जिन जिन ने याद दिलाई, जिन जिन ने सपना तोड़ा। तो इसीलिए संत कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। वह जो तुम्हारी निंदा करता है उसको तो अपने घर ही ले आना।
आंगन कुटी बनाकर छबाकर उसको तो अपने पास ही रखना, क्योंकि वह तो देख लेगा, तुम ना देख पाओगे अपने अहंकार को। जब तक कि तुम्हारा अपना साक्षी भाव ना जग जाए तब तक तुम बिल्कुल अंधे हो। सपने के भीतर एक सपना है कि मैं हूं, संसार माया है और माया के भीतर एक कर्ता का भाव है कि मैं हूं। सपने का भी सपना है और बड़ी अड़चन है, और जिस दिन तुम मृत्यु को देखोगे सबसे पहले मैं गिरता है। क्या करोगे मृत्यु के मुकाबले तुम? कैसे बचाओगे अपने को? नहीं आएगी सांस तो तुम क्या करोगे? मृत्यु के मुकाबले तुम्हारी सामर्थ्य टूट जाती है, और इसीलिए तो हम मृत्यु को भूले रखते हैं, क्योंकि अगर मृत्यु को याद रखेंगे तो अकड़ टूटती है, क्योंकि मृत्यु के सामने हम बिल्कुल असहाय हैं, और अकड़ हमारी कहती है कि हम और असहाय, मैं और असहाय, मुझ जैसा बली शक्तिशाली मैं और असहाय। तो बेहतर यह है कि मृत्यु के तथ्य को ही भुला दो। ना रहेगी याद मृत्यु की, ना अपने अहंकार को चोट लगेगी। ज्ञानी मृत्यु को याद रखता है, क्योंकि मृत्यु अहंकार को काटती है। जिस दिन तुम मृत्यु को पूरा समझ पाओगे, कैसे अहंकार को बचाओगे? क्या है बचाने योग्य फिर? मृत्यु के सामने तो पराजय है। वहां तो कभी कोई विजेता नहीं हुआ, ना कोई सिकंदर, ना कोई नेपोलियन, ना कोई हिटलर। वहां तो सभी पराजित हैं। मृत्यु के सामने सभी हारे हुए हैं, सर्वहार है। इसीलिए हम छुपाते हैं। हम अहंकार को तो पकड़ते हैं जो झूठ है, और मृत्यु को भूलते हैं जो सच है। अगर तुम्हें निश्चित ही एक की तरफ जाना हो तो मृत्यु की याद रखो, क्योंकि वह बड़ा सत्य है, और उस सत्य का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि अहंकार गिर जाता है। च्वांगत्सु लौट रहा था एक रास्ते में, एक रात अपने घर पे लौट रहा था। एक मरघट से निकला था, एक खोपड़ी पर उसकी लात लग गई। रात का अंधेरा था और वह मरघट भी कोई छोटा मरघट ना था, बड़े लोगों का मरघट था। रॉयल फैमिली का शमशान घाट था, और बड़े से बड़े धनी और बड़े से बड़े संपन्न लोग ही सिर्फ वहां गड़ाए जाते थे। तो खोपड़ी कोई छोटी मोटी ना थी। उसने खोपड़ी को उठा लिया और कहा, माफ करना, वह तो जरा समय की देरी हो गई। अगर आज तुम जिंदा होते तो मेरी क्या गति होती। खोपड़ी को साथ ले आया। शिष्यों ने बहुत कहा, इसको फेंकिए। खोपड़ी को कोई घर में थोड़ी रखता है। क्यों नहीं रखते घर में खोपड़ी को? रखनी चाहिए सजाकर। उससे ज्यादा एंटीक, कीमती और क्या होगा? और उससे ज्यादा स्मरण दिलाने वाला, याद दिलाने वाला और क्या होगा? ठीक अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखनी चाहिए। अपनी शक्ल भी देख ली आईने में, और अपनी खोपड़ी भी देख ली, बगल में रखी। तो च्वांगत्सु ने रख ली। वह अपने बगल में ही रखता, उसको सब भूल जाता, लेकिन खोपड़ी अपनी साथ लेकर चलता। लोग उससे पूछते कि इसको हटाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? च्वांगत्सु कहता, आप इतने नाराज क्यों हैं? इस खोपड़ी में आपका क्या बिगाड़ा है? और मैं इसे अपने साथ रखता हूं कि यह मेरी याददाश्त है कि आज नहीं कल इसी खोपड़ी की तरह मेरी खोपड़ी कहीं पड़ी होगी। भिखारियों के पैर लगेंगे, कोई क्षमा भी नहीं मांगेगा, और मैं कुछ भी ना कर सकूंगा। ये खोपड़ी वही रही, अभी भी वही है। च्वांगत्सु कहता, ये खोपड़ी मेरे पास रखी है तो तुम मेरे सिर पर जूता मार जाओ तो मैं तुम्हारी तरफ ना देखूंगा, मैं इस खोपड़ी की तरफ देखूंगा, और तब मैं मुस्कुराऊंगा। यह तो होना ही है, यह तो सदा होगा, कितनी देर बचाऊंगा। जब मौत बिल्कुल तथ्य की तरह दिखाई देने पड़ने लगती है तो अहंकार विसर्जित हो जाता है। मौत का स्मरण अहंकार के लिए जहर है, इसीलिए हम मौत को भूल जाते हैं, और जब तक अहंकार है तब तक तुम जाग ना सकोगे। जैसे ही मौत दिखाई पड़ी, अहंकार टूटा कि तुम समझोगे कि सब परमात्मा की आज्ञा से हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वह प्रभु तो उन्हें देखता रहता है, परंतु वह उनकी नजर में नहीं आता। ये बहुत आश्चर्य की बात है, इसे थोड़ा समझो। ओ वेख्य ओना नदर न आवे, बोता एह विडाणु।
यानी वह प्रभु तो उन्हें देखता रहता है परंतु वह उनकी नज़र में नहीं आता। बड़े आश्चर्य की बात है। बाबा नानक कहते हैं कि वह प्रभु तो ये सब देखता रहता है, इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को देखता रहता है, लेकिन ये तीनों उसे नहीं देख पाते। इसे थोड़ा समझें, ये बड़ी कीमती और बड़ी बहुमूल्य बात है और साधक इसे याद रखें। तुम अपनी आंख से सारे संसार को देखते हो और तुम्हारे भीतर छिपा हुआ दृष्टा तुम्हारी आंख को भी देखता है, लेकिन तुम्हारी आंख उसे नहीं देख सकती। तुम अपने हाथ से सारे जगत को छू सकते हो और तुम्हारे भीतर बैठा हुआ दृष्टा तुम्हारे हाथ को भी देखता है, लेकिन तुम्हारा हाथ उस दृष्टा को नहीं छू सकता। फर्ज करें आप एक कार में बैठे हैं, आप अंदर बैठे हैं जो ओरिजिनल है। कार दुनिया को देखती है, सब जगह देखती है, परंतु कार अपने अंदर बैठे हुए शख्स को नहीं देख सकती। ठीक ऐसी ही दशा है। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा की 3 आंखें हैं या 3 चेहरे हैं। ये चेहरे संसार को तो देखते हैं, लेकिन लौटकर परमात्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि जो भीतर छुपा है वह इसकी पहुंच से बाहर है। इसीलिए तो तुम भी तभी उसे देख पाओगे जब तुम्हारी बाहर की आंख बिल्कुल बंद हो जाए। इस आंख से तुम उसे ना देख सकोगे, इस चेहरे से तुम उसे ना पहचान सकोगे। यह चेहरा तो बिल्कुल भूल जाए तभी तुम उसे पहचान सकोगे, क्योंकि भीतर जाना हो तो बाहर जाने के जो जो उपाय हैं वे सब छोड़ देने होंगे, वे कोई काम के नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो बाहर जाने के उपाय हैं, वह त्रिमूर्ति तो बाहर की तरफ है। उन तीनों के भीतर जो छिपा है उन तक उन तीनों की कोई पहुंच नहीं है। बड़ी मीठी कथाएं हैं भारत में, अनेक कथाएं हैं जिनमें यह कहा गया है कि जब भी कोई बुद्ध पुरुष होता है, जैसे गौतम हुए, तो ब्रह्मा स्वयं उनके चरणों में आया और ब्रह्मा ने उनके चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे ज्ञान दे। ये बड़ी मीठी कहानी है। तो गुरु नानक देव जी उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध पुरुष ब्रह्मा से ऊंचा हो गया। बुद्ध पुरुष एक संत व्यक्ति समस्त देवताओं के पार हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश पीछे छूट गए, क्योंकि वे तो चेहरे थे 3 के। इसने एक को जान लिया और जिसने एक को जान लिया वह 3 को जानने वालों से ऊपर हो गया, 3 के बनाने वालों से ऊपर हो गया। खुद ब्रह्मा भी उसकी शरण लेते हैं और कहते हैं कि बताएं कैसे मैं अपने को जानूं और कैसे उसको पहचानूं। ये बात बड़ी मूल्यवान है, जरा ध्यान से सुनने योग्य है। एकांत में बैठें। अगर आप जी को ये बातें समझ ना आए तो विनती है कृपया 8-10 बार इस वीडियो को रिपीट सुने, तब आपको समझ में आ सकती हैं। तो बात कर रहा था मैं, ये बात बड़ी मूल्यवान है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है अभी भी, और 3 से एक को नहीं जाना जा सकता। 3 छोड़कर एक को जाना जाता है। हिंदुओं ने बड़ी अद्भुत कथाएं लिखी हैं और सारे जगत में वैसी कथाएं नहीं हैं, और जगत में उन कथाओं को समझना भी बड़ा कठिन है। कथा है कि ब्रह्मा ने पृथ्वी को पैदा किया, तो पृथ्वी तो उनकी बेटी है, और जैसे यह पृथ्वी पैदा हुई कि ब्रह्मा उस पर आसक्त हो गए और उसके पीछे भागने लगे। अपने को बचाने के लिए बेटी ने बहुत रूप रखे, और जो जो रूप बेटी ने रखे बाप ने भी वही रूप लेकर उसका पीछा किया। बेटी गाय हो गई तो बाप सांड हो गया। पश्चिम में जब पहली दफा पूर्व की ये कथाएं पहुंची तो उन्होंने कहा ये किस तरह के देवता, ये तो देवता जैसे मालूम भी नहीं होते। लेकिन भारत की कथाएं मूल्यवान है, क्योंकि भारत यह कहता है देवता भी सांसारिक हैं। गौर से सुने, देवता भी सांसारिक हैं, उनका मुख भी बाहर की तरफ है, और ब्रह्मा भी अपनी बेटी के प्रति आसक्त हो जाता है। बेटी से मतलब यह है कि जो उससे पैदा हुआ है उसी के प्रति आसक्त हो जाता है। हम भी तो वही कर रहे हैं, जो हमसे पैदा हुआ है, जो हमारा ही सृजन है, जो हमारा ही सपना है, उसी में हम आसक्त हो जाते हैं।
उसी के पीछे हम भागते फिरते हैं। जो वासना हमसे पैदा हुई उसी का हम पीछा करते हैं। यही उस कथा का अर्थ है। तो जो वासना हमारे ही चित्त का खेल है, जिसे हमने ही जन्माया, जो हमारी पुत्री है, हम उसके पीछे जीवन लगा देते हैं और अनेक रूपों में उसी का पीछा कर रहे हैं कि किसी तरह वह पूरी हो जाए। देवता उतने ही बंधे हैं जैसा आदमी बंधा है। तो ब्रह्मा को भी आना पड़ता है बुद्ध पुरुषों के चरणों में पूछने राज एक का, उस परमात्मा का। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, यह आश्चर्यों का आश्चर्य है कि वह प्रभु तो उन्हें देखता है, उन तीनों को, परंतु वह उनकी नजर में नहीं आता। ये बहुत आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की है भी और नहीं भी। आश्चर्य की इसलिए कि उनमें से एक तो देख रहा है, लेकिन ये तीन क्यों नहीं देख पाते। और आश्चर्य की इसीलिए नहीं भी है, ये तीन देख कैसे पाएंगे, क्योंकि ये पीछे अगर लौटे तो एक हो जाते हैं, तीन नहीं रहते। इसको तुम ऐसा समझो, आसान हो जाएगा। मैं निरंतर कहता हूं कि तुम कभी परमात्मा से ना मिल सकोगे, क्योंकि जिस दिन तुम मिलोगे तुम ना रह जाओगे, तुम मिटोगे। मिलने के पहले तुम्हें खो जाना होगा, और जब तक तुम हो तब तक मिलन ना होगा, तो तुम्हारा मिलन तो कभी ना होगा। तुम जब तक हो तब तक परमात्मा नहीं है, और तुम जब तक रहे, जब तक ना रहे तब परमात्मा है। मिलना कैसे होगा? वही घटना ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ घटेगी। अगर वे पीछे मुड़े तो एक हो जाएं, एक होते ही वे नहीं रहे, और जब तक वे हैं तब तक वे पीछे नहीं मुड़े हैं। इसीलिए आश्चर्य भी है और आश्चर्य नहीं भी है। और ध्यान रखना, ये कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं है, तुम्हारी ही बात हो रही है। ये तो सिर्फ प्रतीक है, जैसे मील का पत्थर। यदि प्रणाम करना हो तो उसको ही प्रणाम करो, बाबा नानक कहते हैं। तो बाबा नानक कहते हैं, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम प्रणाम कर रहे हो? ये तो उसे देख भी नहीं पाते, वही इन्हें देख रहा है। इसीलिए अगर प्रणाम ही करना हो तो उसको ही प्रणाम करो जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है। कहते हैं, आदेश तिस्सै आदेश, आद अनील अनादि, अनाहत जुग जुग एको वेश। वह आदि, शुद्ध, अनादि, अनाहद और युग युग से एक ही वेश वाला है। जो सदा एक है उसको ही प्रणाम करो, उसको ही खोजो जो आदि भी है, अनादि भी है, जो प्रारंभ भी सबका है और जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जो सबके पहले है और जिसके पहले कोई और नहीं, और जो सबके अंत में होगा और जिसके अंत में और कोई नहीं। उस एक को ही प्रणाम करो। उस एक से कम को प्रणाम किए तो तुम भटकोगे। लेकिन उस एक को प्रणाम करने की हमारी हिम्मत नहीं जुटती, क्योंकि हम तो प्रणाम भी मतलब से करते हैं, और उस एक को प्रणाम करना हो तो सब मतलब छोड़ना पड़े। हम तो मतलब से प्रणाम करते हैं। अगर मतलब से प्रणाम करते हो तो देवताओं के पास जाओ, क्योंकि वे तुम ही जैसे हैं। तुम्हारी भी वासनाएं हैं, देवताओं की भी वासनाएं हैं। उनसे तुम मांग करो तो वे तुम्हारी मांग पूरी कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच एक तारतम्य है। वे तुमसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे, लेकिन तुमसे भिन्न नहीं है। और जैसी तुम्हारी आकांक्षाएं हैं वैसी उनकी आकांक्षाएं हैं। तो उनकी तुम स्तुति करो, उनकी तुम प्रार्थना पूजा करो, लेकिन तुम मांगोगे संसार ही। इसलिए विष्णु की पूजा करो, संसार चाहिए तो। उस एक का तो तभी मांग सकोगे जब संसार को छोड़ने की तैयारी हो। और तुम ध्यान रखना, उस एक को पाकर ही कुछ पाया। जिन्होंने भी पाया उस एक को पाकर ही पाया है, बाकी तो सब भटकाव है। इस संसार में कितने लोग श्रम करते हैं, कुछ भी तो मिलता नहीं, फिर भी तुम आंख खोलकर नहीं देखते, फिर भी तुम में बुद्धिमत्ता का जरा सा भी जागरण नहीं होता। इतने लोग खोजते हैं, पा भी लेते हैं, कुछ भी तो नहीं मिलता। यहाँ हारे हुए भी हारे हुए हैं और यहाँ जीते हुए भी हारे हुए हैं। दो मित्र एक होटल में बैठे थे। एक थोड़ा प्रौढ़
और एक जवान और एक सुंदर स्त्री द्वार से प्रविष्ट हुई। तो जवान ने कहा, एक गहरी सांस उसके भीतर से निकल गई और कहा कि यह स्त्री जब तक मुझे न मिल जाए मैं सुखी न हो सकूंगा, और इसके पीछे मैं पागल हूं, और मेरी नींद खो गई है इसके लिए, और मेरी शांति खो गई है, मेरा सारा चैन खो गया है, और कोई रास्ता नहीं सूझता मैं क्या करूं, और जब तक ये मुझे ना मिलेगी मेरे लिए ना कोई शांति है ना कोई आनंद है। उस दूसरे प्रौढ़ आदमी ने कहा कि जब तुम इस स्त्री को फुसलाने में राजी हो जाओ तो मुझे खबर कर देना। उसने कहा, क्या मतलब, आपको किस लिए खबर? उसने कहा, ये मेरी पत्नी है, और मेरा जब से इससे सत्संग हुआ मेरी सब शांति खो गई, मेरा आनंद वापस मिल जाएगा अगर तुम इसे राजी करके किसी तरह मना लो। यहाँ जिनको मिल जाता है वे रो रहे हैं, यहाँ जिनको नहीं मिला है वे रो रहे हैं। यहाँ होने का ढंग ही रोना है इस संसार में। यहाँ तुम सबको रोते पाओगे, गरीब को और अमीर को, सफल को और असफल को, पराजित को विजेता को, सबको रोते हुए पाओगे। यहाँ एक संबंध में बड़ी समानता है कि सभी दुखी हैं। उस एक को पाकर ही कुछ पाया जा सकता है। उस एक का कोई मंदिर नहीं है। ब्रह्मा का भी एक मंदिर है, विष्णु के बहुत हैं, शिव के अनंत हैं। उसका एक भी मंदिर नहीं है, उसका मंदिर हो भी नहीं सकता। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने बड़ा नाम दिया प्यारा, गुरुद्वारा। तो गुरु नानक देव जी ने मंदिर को नाम गुरुद्वारा क्यों दिया, इसके बारे में चर्चा हम कल की सत्संग वीडियो में करेंगे। अगर आप जी को कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मालिक की मौज सत्संग सर्च कर लेना वहाँ पे। अगर आप जी ने कॉल के माध्यम से भी कुछ पूछना हो तो वहाँ पे कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप में फॉलो भी कर लेना वहाँ पे टेलीग्राम नई नई अपडेट्स के लिए। अगर आप जी को प्रश्न पूछना हो तो वहाँ पे लिख देना, मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप जी कॉल कर सकते हैं। और मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे, हर सत्संग के अंत में एक ही प्रार्थना रहती है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने स्टेटस में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, चाहे जहां मर्जी शेयर कर दीजिए। कोई सुने चाहे कोई ना सुने, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप जी ने बस ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देनी है। क्या पता कोई भूले भटके इस तरफ आ जाए और अपने को जानने की खोज करने लगे। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अभी के अभी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप में, अपने इंस्टाग्राम पे, जहां मर्जी हो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं जी, अदरवाइज आप जी डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर कहीं नहीं अपडेटेड होगा, नहीं डला होगा, तो कृपया पुराने सत्संग ज़रूर सुन लिया करें। आप जी का अगर कोई पुराना प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी आपको पुरानी वीडियोस में अवश्य मिल जाएगा। अगर ना मिले तब तो टेलीग्राम है ही। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरा सेम हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। आपने मुझे इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।